ओके 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे या फिर जिन्होंने वो वीडियो देखा है पीछे जाके जहाँ पे मैंने अपने फुटबॉल की स्टोरी बताई थी स्कूल लाइफ की, उसमें मैंने कहा था कि वो स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो ये वो कंटिन्यूएशन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए तो आप स्टोरी को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। उसका लिंक होगा इन द डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन। ऑल्सो 1000 सब्सक्राइबर्स का गिव अवे वाला वीडियो भी आप देख लो क्योंकि फ्री में चीज़ मिल रही है, अवॉइड मत करो। उसका भी लिंक होगा इन द डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन। स्टोरी अभी कंटिन्यू होती है। And I need all of you to stop what you're doing and listen. ओके, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो वीडियो अभी देख ली होगी एंड यू आर फॉलोइंग द स्टोरी। 1.5 साल हो गए हैं बट फाइनली वी आर हियर एंड स्टोरी अभी आगे चलेगी। तो कहानी रुकी हुई थी उस टाइम पे जब मैं 10th स्टैंडर्ड से जस्ट पास हुआ एंड 11th में जो सबका डिलेमा होता है, एटलीस्ट होता था, अभी पता नहीं एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया है तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तभी की बात है कि 11th में हमें पहले ही स्ट्रीम चूज़ कर लेनी पड़ती थी कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, इन तीनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो कॉमर्स का घंटा कुछ पता था हमें क्योंकि बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स। आर्ट्स लेके करना क्या है आगे, तो आर्ट्स क्यों ले, तो आर्ट्स का भी क्या। साइंस में 2 ऑप्शन है, आइदर मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग। मैथ्स से मुझे बचपन से नफरत थी तो इंजीनियरिंग का ऑप्शन नीचे, तो बचा मेडिकल। ओह गेस व्हाट, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर है तो आई गेस दे वुड हैव एनकरेज्ड दैट। सो या मैं घुस गया मेडिकल में। सीधी सीधी बात बताता हूँ, मेरे 10th के मार्क्स उतने कुछ खास थे नहीं, तो डीपीएस में मुझे मेडिकल के लिए वापस एडमिशन तो मिला नहीं। द ऑप्शन व्हाट वी थॉट वाज द बेस्ट was to go to आकाश, जो क्लासेस लेते हैं एंड उनका एक इंटीग्रेटेड बैच भी होता है जो किसी स्कूल के साथ वो टाइप करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वो स्कूल वाला जो पार्ट है वो आप स्किप करते हो एंड देन यू जस्ट गो टू द क्लासेस और वहाँ पे ही पढ़ाई होती है, पूरा दिन बस पढ़ाते रहते हैं आपको। एंड आई गॉट टू से कि वो जो डिसीजन था दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। वो सब तो ठीक था, दिन में 11th की पढ़ाई करते थे, फिर शाम को वापस हर दिन रोज़ की तरह फुटबॉल चलते रहता था दोस्तों के साथ। एंड लाइक एट दैट पॉइंट मैं एक्चुअली बहुत अच्छा खेलने लग गया था। मेरा लेवल, मतलब मुझे समझ आ रहा था, आई एम नॉट ब्रैगिंग, मे बी आई एम ब्रैगिंग, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है अभी। मेरा लेवल दूसरों से थोड़ा ऊपर चला गया था एंड आई कुड फील इट। उनके साथ खेलना मेरे लिए थोड़ा सा आसान लगने लग गया था मुझे। लेकिन इन दी एंड बात वहीं पे आके रुकती थी कि शाम को मस्ती के लिए फुटबॉल खेल रहा हूँ, दैट्स इट। फिर वापस हर दिन पढ़ने जाना पड़ता था एंड माई एंड गोल वॉज टू बिकम अ डॉक्टर। बट एवरीथिंग चेंज्ड जब एक न्यूज़ आई। न्यूज़ ये थी कि लिवरपूल were coming to India with their residential academy, जहाँ पे players can go and become professional footballers, full time residential academy, as in पूरा टाइम आप वहीं पे रहते हो, you basically eat, sleep, football, repeat। तो इस पॉइंट पे 11th ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था एंड मुझे अपने मॉम डैड को ये बताना था कि मुझे मेडिकल में नहीं जाना है, मुझे फुटबॉल खेलना है। बहुत आसान डिसीजन नहीं, बहुत आसान चीज़ है। ये बातें तो बच्चे रोज़ अपने मम्मी पापा से करते हैं। मेरी हालत टाइट थी। 11th ऑफ जनवरी 2014 मैंने अपने मॉम डैड को बताया, या आई एम गुड विद डेट्स वैसे, एंड सरप्राइजिंगली मॉम डैड मान गए। मॉम डैड के ऊपर एक सेक्शन है इस स्टोरी का, मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन वो मान गए एंड आई वॉज ओवर द मून। लेकिन वाओ, ये कैसे हुआ ये, मैं एक्चुअल फुटबॉल खेलने वाला हूँ, प्रोफेशनल,
लेकिन फिर भी ठीक है, दिस वॉज ओनली द फर्स्ट हर्डल। मेरे को एकेडमी में घुसने के लिए एक्चुअली ट्रायल पास करना पड़ेगा। तो ट्रायल हुआ एंड समहाउ लकीली I made it. I got in. I was about to become a professional footballer. Professional, semi-professional समझ लो वही। तो 3 जून 2014 को I left home for Pune. वहाँ पे कैंपस था जहाँ पे हम लोग रहने वाले थे। तो वो एक्चुअली एक कॉलेज का कैंपस था जहाँ पे वो टीम बेस्ड थी। DSK शिवाजियंस करके एक टीम थी पुणे में जिन्होंने लिवरपूल के साथ पार्टनर किया था। तो कैंपस ग्राउंड वो सब DSK का था एंड द कोचेस वर फ्रॉम लिवरपूल। तो जब मैं पहली बार उस कैंपस में गया, जो मैंने देखा, इट वाज एन अमेजिंग कैंपस। मतलब वहाँ पे सब था, अकेले के लिए रूम, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, मस्त ग्राउंड। इन जनरल बहुत मस्त जगह लग रही थी वो। फिर वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई एंड फर्स्ट डे पे आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट इट कि आई एम नॉट अप टू देयर लेवल। जो बाकी प्लेयर्स थे उनके लेवल का मैं नहीं था एंड आई हैड टू वर्क हार्ड। आई वॉज कम्प्लीटली आउट मैच्ड ऑन द ग्राउंड क्योंकि ये जो प्लेयर्स थे दे स्टार्टेड प्लेइंग प्रोफेशनली इन अ टीम या कुछ सिंस दे वर किड्स। आई स्टार्टेड एट 17। ऑन एवरेज प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स जो होते हैं इंडिया में, दे स्टार्ट प्लेइंग इन लोकल लीग्स एट अराउंड 10-11. I joined a professional team at 17 without having played any sort of leagues before. तो बेसिकली स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों के बाद हमें डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन आवर एबिलिटीज़ एंड एज आई सेड मैं उतना कुछ खास नहीं खेलता था, तो आई वॉज सेंट टू द बी टीम क्योंकि इससे पहले सिर्फ दोस्तों के साथ खेला था मैं। लेवल में फ़र्क बहुत ज़्यादा था। इवेंचुअली इस सब में माई कॉन्फिडेंस टुक अ हिट क्योंकि आई वॉजंट एबल टू प्ले जैसे मैं पहले खेलता था। मतलब जो मैं इतना इजीली पहले कर पाता था वो यहाँ पे बेसिक चीज़ें भी मुझसे नहीं हो रही थी। तो 2014 में अप्स एंड डाउन्स थे। अप्स कम थे, मेनली डाउन्स, लेकिन मेरा जो एफर्ट था, आई यूज्ड टू पुट माई 100% एवरी डे। चाहे कितना गंदा खेलूँ, मैं आई यूज्ड टू ट्राई माई बेस्ट। लकीली द कोच सॉ दिस एंड मेरे को एक और चांस मिला, मेरे को एक और साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो 2015-2016 जो ईयर था, जो फुटबॉल सीजन था, दैट ऑल्सो आई वॉज गोइंग टू बी इन पुणे एंड ऑनेस्टली दैट वॉज द वर्स्ट ईयर। आई थिंक आई कंसिडर इट द वर्स्ट ईयर ऑफ माई लाइफ इन टोटल। तो हाँ, 2015 वॉज नॉट रियली ग्रेट, बट हाँ मतलब बहुत कुछ सीखा 2015 में। माई गेम वॉज सबसे नीचे, जितना नीचे हो सकता था उतना नीचे। आई कुडंट बिलीव कि मैं ऐसा खेल रहा हूँ एंड इट वाज जस्ट रियली सैड फॉर मी तभी। एनीवे, जैसे तैसे करके ख़त्म हो गया 2015 एंड 2016 वॉज अ सरप्राइज। तो अर्ली 2016 में एक टूर्नामेंट खेला हमने इन पुणे एंड आई वॉज द स्ट्राइकर. I used to play winger, striker. It was a knockout tournament और स्टार्टिंग के 2-3 गेम्स में मैंने 2 गोल मारे थे and we ended up in semi-finals और it really meant a lot to us, to that entire team जो हम लोग खेल रहे थे, क्योंकि it was our last tournament और उसके बाद हम लोग सब बिछड़ने वाले थे क्योंकि our contracts were ending. We were turning 18. तो semi-final मैच शुरू हुआ, थोड़े ही देर में सामने वाली टीम 1-0 अप चली गई एंड ऑनेस्टली एक पॉइंट पे हमें लगने लग गया था कि ये मैच गया हाथ से, सेमीफाइनल में हम आउट हो जाएंगे क्योंकि सामने वाली टीम अच्छी थी भी। लेकिन ड्यूरिंग द आई थिंक लास्ट क्वार्टर ऑफ द गेम जो मेरा रूममेट था रुचिर, उसने एक क्रॉस डाला और एकदम फार पोस्ट पे मैंने एक टांग लंबी करके जैसे तैसे बॉल टच किया और वो गोल में चला गया एंड वी वर बैक इन द गेम। 1-1 हो चुका था, गेम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा था और एक
क्लियरेंस आया हमारे हाफ से उनके हाफ की तरफ एंड वापस रुचिर वहाँ पे था जिसने डिफेंडर्स के ऊपर से बॉल हेड करके आगे डाल दी और मैं साइड से भाग भाग के गया एंड आई वॉज क्लियर 1-on-1 विद द गोलकीपर एंड दिस वॉज माई चांस टू रिडीम एवरीथिंग एंड आई जस्ट स्लॉट इट इन द बॉटम कॉर्नर और वी वेंट मैड क्योंकि दैट गोल मेंट एवरीथिंग टू एवरी सिंगल वन इन दैट टीम. हम लोग पागलों की तरह सेलिब्रेट करने लग गए एंड एक्चुअली 2-1 वो मैच ख़त्म हुआ. वी वन द गेम. आई स्कोर्ड बोथ द गोल्स. माई रूममेट असिस्टेड बोथ द गोल्स, रुचिर. तो वी यूज्ड टू लिव इन रूम 617. तो अगर उस रूम में कोई नहीं होता तो बेसिकली हम वो गेम हार जाते. तो वी विल टेक क्रेडिट फॉर दैट बट इट रियली मेंट अ लॉट टू अस टू गेट टू द फाइनल्स. एंड फाइनल्स में भी वी प्लेड गुड फुटबॉल. स्टार्टिंग में हम लोगों ने पहला गोल भी मारा. वी वर लीडिंग बट अनफॉर्चुनेटली द ऑपोजिंग टीम इक्वलाइज थ्रू अ फ्री किक एंड पेनल्टीज़ में हम वो फाइनल हार गए. आई वॉज द वन जिसने शूट आउट में पहली पेनल्टी मिस की एंड बेसिकली दैट ब्रॉट डाउन द मोरल ऑफ द टीम. तो हाँ, आई टेक दैट ब्लेम ऑन मी. बट हाँ, टूर्नामेंट का सिल्वर मेडल पड़ा हुआ है जिस पे मैंने डेट लिखी है 29 मार्च 2016. और हाँ, वो स्टोरी वहाँ पे ख़त्म होती है बट दोज 2 years वर अमेजिंग. दे वर नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड एट ऑल क्योंकि मेरा फुटबॉल डिडंट गो द वे आई हैड प्लान्ड बट द अमेजिंग पीपल आई मेट देयर. My coaches, Ray Curtis, Dave Rogers, some of the Indian coaching staff, Kezad sir, Ramesh sir, Siddharth sir, they were amazing. They were lovely people. And मेरे जो दोस्त रुचिर, शिवम, निर्भय, नूहिल, पीयूष, आशुतोष, लक्ष्य, जिसको आपने व्लॉग में देखा पहले लास्ट ईयर के, they were really amazing people and I am glad कि वो मिले मुझसे and 2 साल we spent together. but हाँ, ऐसे ख़त्म हुई मेरी पुणे वाली स्टोरी. कैंपस के बारे में एक बात बताता हूँ. तो जितना अमेजिंग कैंपस मुझे पहले दिन पे लगा था उतना अमेजिंग बाद में नहीं लगा क्योंकि एकेडमी का रूल था कि प्लेयर्स वोंट बी अलाउड टू लीव द कैंपस. कैंपस में बेसिक नेसेसिटीज सब थी इसीलिए बाहर जाने का कोई सीन था नहीं एंड वो बस हमारे लिए एक जेल सॉर्ट ऑफ बन गया था. तो हाँ, जब एक्चुअल में कैंपस छोड़ा एक फ्रीडम सा महसूस हुआ. ऐसा मत समझो कि एकेडमी वॉज बैड, द एकेडमी वॉज डैम गुड क्योंकि एक्चुअल में जो बेस्ट प्लेयर्स थे उस एकेडमी के यू कैन फाइंड देम प्लेइंग इन द ISL राइट नाउ. लाइक एटलीस्ट 15-20 लोग एकेडमी से आर प्लेइंग प्रोफेशनल फुटबॉल इन ISL, मे बी इवन मोर. ओके, तो अभी सीन ऐसा है कि स्टोरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, काफ़ी स्टोरी बाकी है एंड मेरे को इस वीडियो को 15 मिनट से ऊपर नहीं लेके जाना था. इसीलिए वो जो स्टोरी होगी बाकी की वो मैं सुनाऊंगा व्हेन आई रीच 10,000 सब्सक्राइबर. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ. कल मैं डाल दूंगा वो वाला एपिसोड. तो 2 एपिसोड्स में ये डिवाइडेड है. आज वाला जो पार्ट था आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड कल जो पार्ट आने वाला है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट्स ऑफ माई लाइफ. मेरे लिए बहुत स्पेशल है वो पार्ट, इसीलिए आई होप यू एंजॉय दैट टू. तो मिलते हैं कल, मतलब अगले वीडियो में. चला आता मैंने तो भेटे अपन लवकरच. गुड बाय, अलविदा, असलुएगो.